यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन आवे। कल मैंने एक प्रकार आपको बता दिया, गुणनखंड निकालने सिखाए हैं, लेकिन गुणनखंडों के योग से भी क्वेश्चन आवे। दोनों इस वजह से एक साथ ना करवाए क्योंकि फिर समझ में ना आते। ठीक है, तो जैसे अब 180 है, इससे ही मैं सारी चीज समझा दूंगा आपको। ठीक है, 180 है तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। कोई भी नंबर दे देगा, दो प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। या तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे गुणनखंड से, किससे क्वेश्चन पूछ लेगा? गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। और या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे गुणनखंडों के योग से क्वेश्चन, गुणनखंडों के योग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। तो कल योग वाले इस वजह से ना बताए क्योंकि तुम्हारी समझ में आते ना, फिर मतलब दिमाग में खिचपिच हो जाती। अब देखिए, सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या, कौन कौन से गुणनखंड आपसे पूछ लेगा। तो एक तो नॉर्मली गुणनखंड पूछ लेगा, कि क्वेश्चन दे देगा कि 180 के गुणनखंडों की संख्या बताओ कितनी है। एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे समगुणनखंड वाले, और एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे विषम गुणनखंड वाले, विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक है, या एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे अभाज्य गुणनखंड वाले। तो चार प्रकार के गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछता है, और इन्हीं चार प्रकार के योग भी पूछ लेगा। क्वेश्चन कह देगा 180 के गुणनखंडों का योग क्या है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा 180 के समगुणनखंडों का योग क्या है, या क्वेश्चन पूछेगा 180 के विषम गुणनखंडों का योग क्या है, या फिर क्वेश्चन पूछेगा 180 के अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या है। या तो गुणनखंडों की पूछेगा संख्या, या फिर पूछेगा गुणनखंडों का योग। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं सारी चीज आपको निकालनी सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले चाहे कोई योग पूछो चाहे गुणनखंड पूछो, आपको इस 180 के फैक्टर करने पड़ेंगे, और फैक्टर आपको तब तक करने हैं जब तक अभाज्य संख्या ना आ जाए। ठीक है, जैसे अब 180 है तो कोई कोई तो भाई इसे लिख देगा 9 गुना 20 लिख देगा। भाई 20 निम्मा कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे ना। तो इसी में मैंने तोड़ दिया, लेकिन अभी ना तो 9 हमारी अभाज्य संख्या, ना ही हमारी 20 अभाज्य संख्या, तो अभी हमें इनके भी फैक्टर करने हैं। देखिए 9 जो है वो किसका स्क्वायर हो गए? 3 का स्क्वायर होएगा। अब इसको 20 को क्या लिख लो आप? 4 पंजे 20। ठीक है, तो अब देखिए 4 भी अभाज्य संख्या नहीं होती, लेकिन 4 क्या हो गया हमारा? 2 का स्क्वायर है वे, और ये 5 तो हमारा एक बार ही आया। ठीक है, तो हमने 180 के फैक्टर कर लिए। तो फैक्टर क्या मिले मुझे? फैक्टर मिल गए मुझे कितने? 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। 2 की पावर भी 2 मिली, 3 की पावर भी कितनी मिल गई? 2 मिल गई, और 5 की पावर मिल गई 1। तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहला आपको करने, कर लिया अभाज्य गुणनखंड। अब आपसे क्वेश्चन मैं पहले करवाता हूँ संख्या वाले। अब क्वेश्चन पूछा आपसे कि 180 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो जब भी गुणनखंड निकालने हो, चाहे कोई से भी निकालने हो, आपको पावर में एक जोड़ना ही जोड़ना है। ठीक है, देखो अब पावर में एक जोड़ के गुना कर देंगे तो गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। देखो इसकी पावर कितनी है? 2 है, तो 2 में एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। ये भी 2 है तो इसमें भी एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। ये 1 है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 180 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 3 तिया 9 दूनी कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा समगुणनखंड वाले बताओ। समगुणनखंडों की संख्या बताओ कितनी है। तो समगुणनखंडों की संख्या पूछी है ना, तो आप हमेशा 2 की, सम का मतलब 2 जो है हमारी सम संख्या तो है, तो इसकी पावर समान लेनी है, इसमें एक नहीं जोड़ना, यानी 2 ही ले लेंगे भाई, है ना। इसमें एक जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, इस वाली में भी एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 तिया 6 दूनी कितने हो जाएंगे? 12। तो अगर मैं आपसे पूछूं 180 के अभाज्य समगुणनखंडों की संख्या बताओ कितनी है, तो आप बताएंगे 12 है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या होगा? विषम पूछा है तो सम वाला मैटर बिल्कुल खत्म कर दो, यानी 2 का कुछ नहीं लेना, बाकी की पावर में एक जोड़ना। 2 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3। 1 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6। तो आप बताएंगे 180 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो 6 होगी।
अब एक क्वेश्चन पूछ लेगा 180 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ कितनी। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं, पावर को ही जोड़ लेते हैं, क्योंकि देखो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार, प्लस 2, 3 भी 2 बार आया है, और 5 भी हमारा 1 बार है। तो 2 और 2 4 और 1 कितने हो जाएंगे, तो 5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये मैंने कल भी पढ़ा दिए हैं गुणनखंडों की संख्या, आज भी समझा दी है, क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा इनके योग से, कि गुणनखंडों का योग बताओ। तो गुणनखंडों का योग कैसे निकाल लेंगे, इसे थोड़ा नीचे को लिख देता हूँ। ये 180 है ना, तो 180 के हमने अभाज्य गुणनखंड करे हैं, तो क्या आया, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1, ठीक है, ये आया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा भाई इसके योग बताओ, इसका योग बताना आपको गुणनखंडों का। क्वेश्चन पूछेगा 180 के गुणनखंडों का योग बताओ कितना होगा। तो जब भी आपको योग निकालना हो ना, तो इन पावर को आप 0 से शुरू करके वहां तक ले जाओ जहां तक भी पावर दी होगी, ठीक है। जैसे 2 की पावर 2 है, तो पहले क्या बनी होगी, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर फिर क्या आई होगी 1 प्लस फिर 2 की पावर क्या आई होगी 2। तो 2 तक आना तो हम 2 पे रोक देंगे। फिर गुना, देखो गुना लग रही है तो मैं भी क्या लगाऊंगा, गुना लगाऊंगा। अब 3 की पावर 2 लिख रही है, तो इसकी पावर को भी कहां तक ले जाओगे, 2 तक ही ले जाओगे, ठीक है। तो 3 की पावर क्या लेोगे 0, और आपका 3 की पावर 1, और 3 की पावर कितना हो जाएगा 2 तक, हाँ तो 2 तक ही ले जाए। फिर गुना लग रही है तो गुना लगा दो। फिर 5 लिख रहा है तो 5 की पावर 1 तक है, तो इसको भी ले जाओ 0 से शुरू करके 0 प्लस 5 की पावर कितनी ले लेंगे 1 ले लेंगे। ये निकल गया हमारा गुणनखंडों का योग। देखिए किसी की भी पावर अगर 0 है ना, चाहे कितनी भी बड़ा नंबर हो, अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इसे सोल्व करोगे अगर, तो ये 1 आएगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही आ जाएगा, है ना। और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो 4 और 2 6 और 1 कितने हो गए 7। तो इस वाले बॉक्स से तो आ गया 7। इससे बताओ कितना आएगा, देखो जिसकी पावर 0 1 आ गया, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 और 1 4 हो गए, और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितने हो जाएंगे जी 13, तो गुना 13 आ गया गुना। अब ऐसे ये देखिए 5 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, और 5 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, इसकी गुना कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13 सत्ते कितने हो जाएंगे 91, 91 गुना 6 में करनी है, 6 एकम 6 हो गए, 6 दिन कितने हो जाएंगे 4, तो 500 कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे 180 के गुणनखंडों का योग बताओ कितना है, तो आप बताएंगे कितना है 546। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी से ही मैं सारे बता दूंगा आपको, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सम गुणनखंडों का योग बताओ कितना। किसका योग बताना है, सम गुणनखंडों का। तो जब भी आपसे सम गुणनखंडों का योग पूछेगा ना, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है इसका भी करने का, बस आपको 2 की पावर 0 नहीं लेनी है, बाकी का सेम। समझ में आ गया, ठीक है। सम गुणनखंडों का योग पूछेगा तो हमें 2 की पावर 0 नहीं लेनी, बाकी का बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 हटा दो बस ये, तो 4 4 और 2 कितने हो जाएंगे, ये 6 आ जाएगा गुना, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, ये 13 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 13 छिंग कितने हो जाएंगे 78, 78 की गुना 6 में करनी है, 6 अड़ते कितने हो जाएंगे 48, हासिल लगे 4, 6 सत्ते 42, और 4 कितने हो जाएंगे 468 क्या आएगा भाई आपका, 468 आ जाएगा आपका सम गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग पूछेगा तो हमारा आ जाएगा 546, और सम गुणनखंडों का योग पूछेगा तो हमारा आ जाएगा 468। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन पूछता है आपसे विषम गुणनखंडों का योग बता दो जी, 180 के विषम गुणनखंडों का योग बता दो। तो विषम में तो सम का मामला बिल्कुल क्या हो जावे, खत्म हो जाए, यानी 2 की पावर लेनी नहीं, बाकी का सेम है। अब ये कितना बन जाएगा भाई, तो 2 की नहीं लेनी, लेकिन 3 की और 5 की तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब 3 की पावर 0 का मतलब वही 1, 3 और 1 4, 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13,
तो 13 लेंगे गुना 5 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, और 5 5 अरे कितने हो जाएंगे 6, तो 13 छिंग कितने हो जाएंगे 78, 78 आंसर आ जाएगा। इसके बाद अभाज्य गुणनखंडों का योग अगर पूछेगा तो आपको बस ये सारी अभाज्य संख्या जोड़ देनी है जितनी भी। अभाज्य संख्या कौन कौन सी आ रही है, एक 2 आ रही है, एक 3 आ रही है, और एक 5। 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10 आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, तो चाहे गुणनखंडों की संख्या पूछो चाहे गुणनखंडों का योग पूछो, आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ जल्दी। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया अब आपसे, 140 है भाई, 140 के लिए ये 8 के 8 क्वेश्चन बताओ, 8 के 8, 4 तो ये हो गए, 4 हो जाएंगे आपके योग वाले। बताओ, की बार पूछ रहा है 140 के लिए। ठीक है, तो 140 की बात अगर करेंगे तो 140 में पहले करेंगे इसके फैक्टर। पहाड़ी अगर अच्छे से याद है तो 20 सत्ते 140 हो जावे, है ना। लेकिन अभी हमारा 7 तो अभाज्य संख्या मिल गई, लेकिन 20 नहीं है अभाज्य संख्या, तो इसके फैक्टर और करने पड़ेंगे। तो 4 पंजे कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो मिल गए हमें अभाज्य फैक्टर इसके। क्या मिले अभाज्य फैक्टर, देखो 4 गुना 5 गुना 7 मिला, तो 4 थोड़ी ना हुआ है, लेकिन 4 जो हुआ है तो 2 की पावर क्या हुआ है 2 ही तो होगा। फिर और क्या आया इसमें, 5 आया है एक बार, और 7 आया एक बार। समझ में आ गया? ठीक है, तो पहली बात तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये आने चाहिए, मतलब अभाज्य जो हमने अभाज्य संख्याओं में जो तोड़ा वो इस प्रकार से तोड़ना आपको। ठीक है, अब हमसे पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि गुणनखंडों की संख्या बताओ, 140 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, पावर में 1 जोड़ के गुना कर देंगे। 2 में 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12, आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन पूछा दूसरा, विषम गुणनखंडों मतलब सम गुणनखंडों की संख्या पूछी है। तो सम वाली पूछी है ना, तो समान रखनी है 2 की पावर, यानी 2 की पावर तो भाई 2 ही लेंगे, है ना। और बाकी की में 1 जोड़ने का नियम है, तो 1 जोड़ देंगे। इस 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, इस 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, ये आपका 8 आना चाहिए। विषम गुणनखंडों की संख्या अगर पूछेगा तो सम वाले का मैटर बिल्कुल खत्म कर देंगे, बाकी की में पावर में 1 जोड़ेंगे। इसमें 1 जोड़ोगे तो ये 2 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ोगे तो ये भी 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, इसका आपका आंसर 4 आना। अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा है तो नॉर्मली पावर जोड़ देनी है, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4। तो अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 4 आएगी। तो गुणनखंडों की संख्या तो हमने निकाल ली, अब निकाल लेंगे क्या, गुणनखंडों का योग। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा 140 के गुणनखंडों का योग बताओ, जितने भी गुणनखंड है। तो गुणनखंडों का योग कैसे निकलता है भाई, पावर को 0 से शुरू करके कहां तक ले जानी है जहां तक वो दे रखी है। ठीक है, तो इसमें 2 की पावर 2 दे रखी है, तो कहां से शुरू करूंगा 0 से। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 तक, हाँ तो हमें 2 तक ही रुकना पड़ा। फिर गुना लग रही है तो गुना लगाओ। ठीक है, फिर 5 की पावर 1 तक जाना है, तो 5 की पावर 0 हो जाएगा प्लस 5 की पावर हो जाएगी 1 गुना। फिर 7 की पावर भी 1 तक जाना है, तो 7 की पावर 0 हो जाएगी प्लस 7 की पावर हो जाएगी क्या 1। ठीक है, अब आपसे गुणनखंडों का योग पूछा है, तो इन्हें जोड़ दो भाई। अब देखो, एक जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हुए 1, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा, 2 और 1 हो गए 3, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 और 2 6, और 1 कितने हो गए 7 गुना। 5 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, और 5, 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे गुना। 7 की पावर 0 का मतलब 1, और 7 की पावर 1 का मतलब 7, तो 7 और 1 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। बस गुना ही तो करनी ही है। 8 छिंग कितने हो जाएंगे 48, 48 के गुना 7 में कर देते,
7 अट्ठे हो गए 56, हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33, 336 जिसका आ रहा है उसका बिल्कुल सही। तो गुणनखंडों की संख्या अगर पूछता तो हमारा आंसर आ जाता कितना, 336। लेकिन उसने अब क्वेश्चन पूछ लिया होता अगर सम गुणनखंडों का योग बताओ, 140 के सम गुणनखंडों का योग बताओ, तो सम गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा भाई सम गुणनखंड पूछे हैं आपकी बात, तो सम गुणनखंडों में 2 की पावर 0 नहीं लेते, बाकी का सारा लेना है ना। तो ये 2 हो जाएगा और 2 की पावर 2 4, ये हो गया 4 और 2 कितने हो गए 6 गुना 5 की पावर 0 का मतलब 5 और 5 मतलब 1 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा, 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6 गुना 1 ये आएगा और 7 ये हो जाएगा 8 ये आ जाएगा। ठीक है, तो 6 छंग कितने हो जाएंगे 36, 36 की 8 में गुना करते हैं, 8 छिंग 48, हासिल लगे 4, 8 या 24 और 4 28, 288 आपका आंसर। क्वेश्चन पूछ लिया होता अगर उसने विषम गुणनखंडों का योग बताओ, 140 के विषम गुणनखंडों का योग क्या है, तो 140 के विषम गुणनखंडों का योग हो जाएगा आपका कितना, 140 के विषम गुणनखंडों का योग बताना, तो विषम में सम का मैटर क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। भाई 2 हमारी सम संख्या ही तो है तो इसका मैटर खत्म हो गया, तो हमें 2 का कुछ नहीं लेना, ठीक है, बाकी का लेना पड़ेगा। देखिए 5 और 1 कितने हो गए 6, तो ये हो जाएंगे गुना 7 की पावर 0 का मतलब 1 और 7, 7 और 1 कितने हो जाएंगे 8, 8 छिंग कितने हो जाएंगे 48, तो इसका आंसर आपका 48 आना चाहिए। हाँ, अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछता अगर तो क्या करते हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन्हें जोड़ देंगे, तो 2 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 और 7 कितने हो जाएंगे 14, तो अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कितना 14 14। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत किसी को, कर लोगे ना ये क्वेश्चन। अब आपको एक क्वेश्चन करके लाना घर से, क्वेश्चन करके लाना 160 का या 320 का करके लाना 320 के आपको जितने भी हैं 8 के 8 क्वेश्चन, 4 तो हो गए गुणनखंडों की संख्या के और 4 हो जाएंगे आपके गुणनखंडों के योग के। 8 के 8 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं किस चीज के, इनके गुणनखंडों वाले। ठीक है, समझ में आ गया गुणनखंड के बारे में, गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलती है और गुणनखंडों का योग कैसे निकलता है, ये सारी चीज आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर ठीक है ना भाई। कर दूं अभी सिर्फ, ये तो कर लिया है तुमने। नंबर 1 हमने पढ़ा अभी है ना, अब सीखेंगे टाइप नंबर 2 में, क्या सीखेंगे, टाइप नंबर 2 में सीखेंगे इकाई अंक निकालना, इकाई अंक, इकाई अंक को क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। ठीक है, इकाई अंक क्या होता है भाई, अब देखिए कोई भी आपने अगर नंबर लिखा, जैसे इतना बड़ा नंबर लिख दिया आपने, ठीक है, तो इकाई का अंक बताना है, तो इकाई ढाई सैकड़ा ना करेगा, इकाई ढाई सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको रफ कर दूं तो 6 आएगा, इसको रफ कर दूंगा तो 5, फिर आपका 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। तो इकाई अंक का मतलब होता है जो मतलब राइट हैंड पे जो अंक लिखा होता है उसी को क्या बोल लेंगे, इकाई अंक बोल लेंगे। ठीक है, तो लास्ट में आपको जो लास्ट में अंक मिलेगा उसी को क्या बोल लेंगे, इकाई अंक बोल लेंगे। अब लास्ट में आपको क्या क्या चीज मिल सकती है भाई, तो अंकों की संख्या मैंने आपको 10 बताई थी कल, ठीक है, बताई नहीं कि अंक कितने हो गए टोटल, 10 ही तो हो गए, तो कौन कौन से हो गए, या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये होते हैं हमारे अंक। तो हमारे लास्ट में जो आएगा वो इनमें से कोई सा अंक आएगा। ठीक है, क्लियर।
अब हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें इकाई अंक में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? एक तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे साधारण क्वेश्चन, कह दो। साधारण में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? आपको दे देगा इसमें गुना में दे देगा, है ना। ज्यादातर बेसिक से गुना में देगा क्वेश्चन जो देगा, या फिर जोड़ भी लगा देगा इनमें। गुना के साथ क्या लगा देगा? जोड़ लगा देगा, या फिर माइनस लगा देगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को हम साधारण टाइप में बोल देंगे, है ना। एक क्वेश्चन आएंगे आपसे इसमें पावर वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको पावर बना के देगा आपकी बात, है ना। पावर समझ गए ना, घात बना के देगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन होते हैं हमारे फैक्टोरियल वाले। हालांकि एग्जामों में फैक्टोरियल वाले कम पूछे जाओगे, है ना, फिर भी एक आधा क्वेश्चन इसका समझ लेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन हमें इकाई अंक में पढ़ने हैं, ठीक है। तो इकाई अंक क्या हुए? जो लास्ट का अंक होता है उसी को क्या बोल लेंगे हम? इकाई अंक बोल लेंगे, ठीक है। और अंक कितने होते हैं? तो मैंने आपको बताया अंक जो होते हैं वो टोटल 10 होते हैं। आप कितनी भी कोई सी भी संख्या लिख लेना, इकाई अंक आपका इनमें से ही आएगा, कोई सा। या 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, कोई सा भी आएगा, लेकिन आएगा ही, ठीक है। अब सबसे पहले जो ना एक एक करके ही ना पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले साधारण से क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 मल्टीप्लाई 4 5 6 मल्टीप्लाई 7 8 9। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भाई इकाई अंक बताओ इसकी। इसमें क्या बताना आपको? इकाई अंक बताना। तो इतनी सारी गुना थोड़ी ना करनी है, अब गुना करेंगे तो ऐसा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमें इकाई अंक बताना, तो हमारा मतलब इकाई अंक से ही होना चाहिए। तो इस पूरे नंबर में इकाई अंक कितना है? 9। इस पूरे नंबर में इकाई अंक कितना है? 6। इस पूरी संख्या में इकाई अंक कितना है? 3। तो हम इनकी गुना करेंगे। 9 छिंग कितने हो जाएंगे? 54 हो गए। लेकिन मुझे तो इकाई अंक बताना, तो 54 का क्या लेंगे? 4 लेते, ठीक है। फिर अब 4 की गुना किस में कर दो? 3 में कर दो। 4 के कितने हो गए? 12। लेकिन मुझे तो इकाई अंक बताना, तो 12 का क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। तो मल्टीप्लाई में तो आ गया, बोल लो मत भाई। तो इकाई अंक आ गया। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में कैसे निकालेंगे इकाई अंक? ये तो आ गया, है ना। इसके बाद अब जो ना मल्टीप्लाई के साथ साथ आपको जोड़ भी दे देगा बीच में। कैसे दे देगा? जैसे 1 2 3 गुना 4 5 6 कह दिया, ठीक है। और फिर गुना प्लस लगा दिया बीच में, और अब की बार पूछ लेगा आपसे 1 2 2 गुना 4 5 6। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इकाई अंक बताओ भाई। तो पहले तो हम मल्टीप्लाई करें, है ना। तो पहले मल्टीप्लाई वाली चीज ही सोल्व करो। देखिए इस नंबर में इकाई अंक कितना है? 3। इसमें कितना है? 6। इसमें कितना है? 2। और इस वाले में कितना है? 6, ठीक है। तो अब पहले इसी का फाइनल कर ले। देखो 6 के कितने हो जाएंगे? 18। 18 को क्या लेंगे? 8 लेंगे। क्लियर? इकाई अंक यहाँ से तो 8 आया, फिर बीच में प्लस लग रहा तो मैं भी प्लस लगा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना आएगा? 6 दूनी कितने हो जाएंगे? 12। और 12 को क्या लेंगे हम? 12 को लेंगे 2 का। अब 8 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10। और 10 का इकाई अंक कितना आ रहा? तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे अब मैंने आपसे कह दिया 1 2 3 मल्टीप्लाई 4 5 6 माइनस लगा दिया आपकी बात, और यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 मल्टीप्लाई 4 3 3। ये कह दिया मैंने आपसे, है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इकाई अंक बताओ। इसका मुझे क्या बताना है? इकाई अंक। तो इकाई अंक बता देंगे भाई। अब देखिए यहाँ पे कितना है? इस संख्या में 3 है। इस वाले नंबर में कितना है? 6। इस वाले में कितना है? 3। और इस वाले में कितना है? इस वाले में भी आपका 3 ही है ना। तो यहाँ पर देखोगे ना आप, तो कितना बन जाएगा? 3 छिंग 18 हो गया। 3 छिंग कितने हो गए? 18। 18 का मतलब क्या लेंगे? 8 ले लेंगे इकाई अंक। ऐसी फिर माइनस लग रहा तो मैं भी माइनस लगा दूंगा। अब इसको करेंगे सोल्व। अब 3 के कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। लेकिन अब 8 में से 9 जाएंगे तो आधे से ज्यादा बताएंगे क्या? माइनस का 1 बचेगा। लेकिन कभी इकाई अंक आपने माइनस में देखा? बिल्कुल नहीं आ सकता कभी भी, है ना। तो जब घटता नहीं है तो हम क्या करते हैं? साइड में से हासिल ले लेते हैं। तो ये 8 लिख रहा ना, तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा जब हम हासिल ले लें।
तो 18 में से 9 जाएंगे तो इकाई अंक कितना आएगा इसमें, 9 आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर क्या आएगा, जब हम इनकी गुना करेंगे ना तो ये नंबर बड़ा आएगा और ये नंबर क्या आएगा, छोटा आएगा। तो बड़े में से हम हमेशा छोटे वाला घटाएंगे। जब घटता नहीं है तो क्या ले हुए हैं, हासिल ले हुए है ना। तो 8 में से 9 ना जा रही तो मैंने एक हासिल ले ली तो 18 हो जाएंगे। 18 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। आप इसको कैलकुलेटर में भी सॉल्व करोगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा इसमें, 9 ही देखने के लिए मिलेगा। तो साधारण वाले आ गए आपके पास करने, ठीक है। साधारण से क्वेश्चन है, समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन करते हैं कौन से वाले, पावर वाले। अगर पावर में आपको दे दिया तब क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो भाई पावर में आपको जो ना लास्ट अंक ये मिलेंगे आपको, इन्हीं की तो पावर चढ़ रही होगी, चाहे नंबर कितना भी बड़ा लिख रहा हो, लेकिन पावर जो चढ़ेगी इनकी चढ़ेगी, है ना। तो भाई इनसे ही हमें थोड़ी सी चीज सीखनी है। जैसे कोई सा भी नंबर आप जो सा भी मन करे दिमाग में वो वाला नंबर ले लो। जैसे 4 कह दिया मैंने, 4 की पावर 1 करोगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करोगे तो 4 चौक हो जाएंगे 16। ये हो गया पावर का मतलब। 4 चौक कितने हो गए, 16। 4 दूनी 8 मत कह करो, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16। 4 की पावर 3 अगर करूंगा तो 4 चौक 16 चौके कितने हो जाएंगे, 64। 4 की पावर कितनी कर देता हूँ, 4 कर देते हैं तो 16 चौक का कितने हो जाएंगे, 4 चौक 16 चौके 64 चौके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 256, ठीक है। और फिर अगर 4 की पावर में 5 के अंदर लग जाऊं अगर, तो 256 चौके कितने हो जाएंगे, 1024 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो ना, अब आप मैंने यहाँ पे इकाई अंक पर फोकस करा थोड़ा सा, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 4। यहाँ पे जब मैंने 4 की पावर 2 करी तो कितना आया, 6। 4 की पावर 3 करी तो कितना आया, 4। 4 की पावर 4 करी तो कितना आया, 6 आया। अब मैंने जैसी 4 की पावर 5 करके देखी ना तो कितना आ गया, 4। देखो वापसी वही आना लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक बात पता चली, ये केवल 4 के लिए नहीं है, आप किसी के लिए भी करोगे तो यही आना लग जाएंगे। आपका मन करे आप 3 के लिए करके देख लो, 3 की पावर 1 करोगे 3, 3 की पावर 2 करोगे तो 3 तिया कितने हो जाएंगे, 9। 3 की पावर 3 करोगे तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएंगे। और 3 की पावर 4 करोगे तो 27 तिया कितने हो जाएंगे, 81। 3 की पावर 5 करोगे तो 81 तिया कितने हो जाएंगे, 243। और इसकी पावर 6 भी आप करके देखेंगे तो 243 तिया कितने हो जाएंगे, 3 तिया 9 हो गए, 3 चौक 12, हासिल 1, 3 दूनी 6, अरे कितने हो गए, 729 हो जाएंगे। तो अब आप खुद देखो, जब यहाँ पावर 1 की तो पहले 3 आया, फिर 9 आया, फिर 7 आया, फिर 1 आया। लेकिन फिर अब आप देखने लग जाएंगे ना, फिर से 3 आ गया, देखो ये आ गया फिर से 3, और फिर से क्या आ गया, फिर से 9 आ गया। तो यहाँ से मुझे एक निष्कर्ष निकल के आया कि पावर का जो इकाई अंक होता है वो कितनी पावर बाद रिपीट करेगा, तो 4 पावर बाद रिपीट करता है। कितनी पावर बाद रिपीट करेगा, 4। तो एक तो तरीका इसका ये है कि आप 4 से पावर को डिवाइड कर लो, ठीक है। 4 से क्या कर लो, पावर को डिवाइड कर लो, छोटी पावर बन जाएगी, तब हम आंसर अपना इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। एक या हम बार बार 4 से गुना करेंगे तो भाई टाइम लगेगा, 4 से भाग करेंगे टाइम लगेगा। तो कुछ चीजें अगर मैं दिमाग में याद कर लूं तो मेरा कहीं ना कहीं टाइम बच जाएगा। कैसे बचेगा, ठीक है, देखिए इसमें से एक जीरो, इसे भी जो ना हम इकाई अंक को भी, पावर वाले इकाई अंक को भी 3 प्रकार से देखेंगे क्वेश्चनों को। कितने प्रकार से देखना है, 3 प्रकार से। पहली चीज तो ये है, अगर किसी की भी पावर या 0 की पावर बनी हुई है, या 1 की पावर बनी हुई है, या 5 की पावर बनी हुई है, या 6 की पावर बनी हुई है, इनकी पावर कितनी भी बन रही हो, इकाई अंक आपको हमेशा सेम देखने के लिए मिलेगा। जैसे अब देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपके पास, है ना, 256 कह दिया, इसकी पावर मैंने 2894, ये दे रखी है इतनी बड़ी पावर। मैं पूछूं आपसे इकाई अंक क्या है, तो आप ये देखो किसकी पावर बनी पड़ी है, 6 की पावर बनी पड़ी है। तो 6 की पावर कितनी भी हो, इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। अब क्यों आएगा ये देखो, देखो मैंने 6 की पावर चढ़ा के देखा, 6 की पावर 1 करो तो 6 ही आएगा, 6 की पावर 2 कर लो, 6 छंग कितने हो जाएंगे, 36। 6 की पावर 3 कर लो, 36 छक्के कितने हो जाएंगे, 216।
6 की पावर 4 करके देख लो, 216 छिक्के कितने हो जाएंगे, 1296 हो जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि 6 की पावर तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इकाई अंक क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा। इकाई अंक क्या आ रहा, सेम। वीडियो चल रही है, यदि स्टोरेज फुल हो जाए ठीक है, तो इकाई अंक क्या आ रहा, सेम आ रहा। वही काम मैं 5 के लिए करूंगा ना, तो 5 के लिए भी पावर बढ़ती चली जाएंगे, लेकिन इकाई अंक आपको 5 ही मिलता चले जाएगा। 1 के लिए करूंगा तो 1 ही मिलता चलेगा, 0 के लिए करूंगा तो इकाई अंक मेरा 0 ही मिलता चलेगा। तो भाई एक चीज मैंने ये याद करी कि इकाई अंक में अगर क्वेश्चन पावर में है और पावर किसकी बनी हुई है, 0 की, 1 की, 5 की या फिर 6 की, तो इकाई अंक क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे भाई यू भी खत्म हो गया, यू भी खत्म हो गया, 5 भी खत्म हो गया, 6 भी खत्म हो गया। अब और क्या मिल सकता है भाई हमें, अब इसमें दो चीज किसी न किसी का स्क्वायर है, कौन कौन सी, एक 4 और एक हमारा 9, ये स्क्वायर है ना। तो इसके लिए भी देखिए नियम अलग से याद कर लेते हैं, है ना। क्या याद करोगे, देखो 4 की पावर करके देख लो आप चाहे, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 1 4 होगी, 4 की पावर 2 16 हो जाएगी, 4 की पावर 3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 64, 4 की पावर 4 करोगे तो 64 चौके हो जाएंगे 256। ठीक है, तो अब आप खुद देखो, देखो इकाई अंक या तो 4 आ रहा या 6 आ रहा, या 4 आ रहा है या 6। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया कि यार 4 और 9 के लिए जो ना, 4 के लिए एक चीज तो है कि 2 इकाई अंक मिलेंगे मुझे देखने के लिए, क्या मिलेंगे, 2 इकाई अंक मिलेंगे, या तो क्या मिलेंगे, 4 और 9 के लिए, तो 4 के लिए मुझे 2 ही अंक मिलेंगे, या तो इकाई अंक मिलेगा आपको 4 या फिर इकाई अंक मिलेगा आपको कितना, 6, 2 ही मिलेंगे, है ना। तो या तो 4 मिलेगा या फिर 6 मिलेगा। अच्छा, तो अब ये 4 कब आ रहा और 6 कब आ रहा, बस ये देख लो आप। देखो 4 कब आएगा, जब पावर 1 ही तब आया, जब पावर 3 ही तब आया, फिर कब आएगा, जब 5 हो जाएगी तब आएगा, जब 7 हो जाएगी तब आएगा। तो कुल मिलाकर डायरेक्टली मैं आपसे कह दूं कि अगर 4 की पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक 4 ही आएगा। समझ में आ गया, 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक क्या आएगा, 4 ही आएगा। पावर को 4 से भाग देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बट देखते ही पता चल जाएगा। अब देखो कल मैंने आपको विषम संख्या भी बताई, विषम संख्या क्या हुआ है, जैसे 1 2 4, ये इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया उसने। ठीक है, इतना बड़ा लिख रखा, हमसे पूछ रहा वो कि इसमें भैया इकाई अंक बताओ, इकाई अंक क्या होगा। तो आधे से ज्यादा बच्चे क्या करेंगे, पावर की लास्ट डिजिट को क्या कर लेंगे, 4 से भाग करना लग जाएंगे। 4 फिर कितनी बार कटेगा, 11 बार, फिर 4 की पावर 3 बची, 3 करेंगे, फिर तब जाकर उनका आंसर आएगा। लेकिन हमें याद है कि अगर 4 की पावर है तो हम बस सम विषम देख लेंगे। अगर इसमें देखिए पावर कैसी है, 7 आ रहा लास्ट में, तो विषम पावर है। अगर पावर विषम है तो इकाई अंक 4 ही आए। देखो कितनी जल्दी निकल गया। और 6 कब आएगा, जब ये पावर क्या रहेगी, सम रहेगी। सपोज डेट यहाँ पे 8 होता, ठीक है, या 6 होता, या 2 होता, या 0 होती, तो इकाई अंक क्या आता फिर मेरा, इकाई अंक मेरा, अब देखो 4 की पावर मैंने देखा सम है, अगर 4 की पावर सम है ना तो कितना आएगा, 6। इसमें ज्यादा बड़ी याद करने की कोई बात ना है, इन्हें 4 और 6 को याद करने की, आप 2 पावर देख लेना। 4 का नियम क्या है, 2 पावर से ही पता चल जाएगा भाई, 4 की पावर 1 विषम है तो 4 है, 4 की पावर 2 यू क्या हो जाएगा, समी तो है, तो 16 हो गया, 16 का मतलब 6 हो जाएगा। तो अगर कभी भूल लो भी ना कि विषम के लिए क्या है, सम के लिए क्या है, तो तुरंत ये लिख लेना, गैल पता चल जाएगा। ऐसी 9 के लिए करके देख लो आप, है ना, 9 के लिए करोगे तो भी यही वाली बात बन जाएगी। 9 के लिए करोगे तो 9 के लिए क्या बनेगा, देखो 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 81, 9 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 729, और 9 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, 6561, 9 9 81, हासिल 8, 9 दूनी 18 है, 65 61 हो जाएगी, है ना। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि इसकी भी भाई इकाई अंक कैसी है, एक बार 9 आ रहा, एक बार 1 आ रहा, एक बार 9 आ रहा, एक बार क्या आ रहा, 1 आ रहा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम नियम फिट बैठ गया।
तो 9 की पावर कितनी भी हो, इकाई अंक या तो 9 आएगा या फिर आएगा 1। 9 कब आएगा, देखो 9 कब आया, जब पावर क्या ही विषम ही। अगर 9 की पावर विषम है तो इकाई अंक 9, और 9 की पावर अगर सम है तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अब हमारे ये भी कट गए भाई, 4 और 9 भी कट गया। अब क्या क्या बचा, अब बचा हमारा 2, 3, 7 और 8। अगर इनकी पावर बनी हुई है तो आप क्या करेंगे, इनके लिए आपको जो भी पावर दी हुई है, पावर की लास्ट की पूरी पावर को भाग नहीं देना, केवल लास्ट की 2 डिजिट को भाग देना। लास्ट की 2 डिजिट को किससे भाग दोगे, अभी बताया ना मैंने कि 4 पावर बाद रिपीट करती हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे। अगर किसी को ये याद नहीं आते तो 4 से तो हर कोई सा क्वेश्चन हो जाएगा 4 से डिवाइड करने में। ये हम क्यों याद कर रहे हैं, जिससे हमारा समय बचे, केवल इतनी बात, ठीक है। वरना 4 पावर से, पावर को 4 से भाग देकर तो सारे क्वेश्चन होंगे, इकाई अंक के पावर वाले जितने भी क्वेश्चन है वो इस वाले तरीके से सारे हो जाएंगे। बस हम इन्हें क्यों याद कर रहे हैं, जिससे हमें थोड़ी मेहनत कम करनी पड़े, थोड़ा समय हमारा बच जाए। अब क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे अभी ना, है ना। क्लियर हो गया ना भाई, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना इसका। चलो अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ आप। फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया मैंने, 1 2 3 इसकी पावर 4 5 6, इकाई अंक बताओ कितना आएगा। इकाई अंक क्या आएगा बताओ, बैठ जाओ, जीएस चलेगी, पढ़ियो आराम से। हम्म, ठीक है भाई, इसमें देखोगे ना तो इसमें देखिए क्या आया, इसमें तो 3 की पावर चढ़ रही है, और अगर 3 की पावर चढ़ रही है ना तो भाई हमारी मजबूरी है कि लास्ट की 2 डिजिट को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। तो दे दो 4 से डिवाइड। अब 4 से मैंने डिवाइड करा तो 4 एकम 4 हो जाएंगे, 4 चौक हो गए 16। तो ये तो पूरी पूरी कट गई। तो अगर पूरी पूरी पावर कटेगी ना तो इस 3 की पावर 4 ही लेनी है। अगर पूरा पूरा कट गया तो 3 की पावर 4 लेनी है, यानी 3 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 4 बार तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 3 तिया 9 हो गए, 9 तिया हो गए 27, 27 को ले लेंगे 7 का, 7 तिया कितने हो गए 21, 7 तिया हो गए 21, 21 का क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो आप बताएंगे इसका इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, 127 की पावर 129 दे दिया, अब बताओ इसका इकाई अंक क्या आएगा। कितना आएगा इकाई अंक, तुम अकलमंद हो जाते पड़े। ठीक है, देखो क्या है, अब भाई हमने देखा यहाँ पे 7 है, और जब इकाई अंक 7 आया, मतलब अगर यहाँ पे इकाई अंक 7 आ गया तो 7 का नियम क्या कहता है कि पावर की लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड करके देखा, 4 सत्ते 28 हो गया, कितना बचा 1। तो इस 7 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 1 बार ही लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। अब ले लेते हैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट, अब मैं आपसे कहने लगूं, अगर 1 2 3 की पावर 1 2 4 मल्टीप्लाई 1 2 5 की पावर 1 2 9 मल्टीप्लाई 1 2 7 1 2 3 ले ले 1 2 3 ले लिया ना, 1 2 9 ले लेते हैं, 1 2 9 की पावर 1 3 8। ये क्वेश्चन आ गया हमारा पेपर में, तो अब कैसे करेंगे भी, तो इकाई अंक निकालना है इसका। ठीक है, तो इकाई अंक कैसे निकालते हैं भाई, वही देखो 3 आ गया ना, तो 3 में तो हमारी मजबूरी है लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग देना पड़ेगा। तो लास्ट की 2 डिजिट को मैंने 4 से भाग दे के देखा, 4 छिंग कितने हो गए 24, पूरा पूरा कट गया। तो इस 3 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो 4 बार तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, गुना। अब इसमें देखो 5 की पावर चढ़ी हुई है,
तो 5 की पावर तो कितनी भी हो इकाई अंक क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, यानी 5 की पावर है तो 5 ही मिलेगा गुना। अब ये 9 आ गया तो 9 के लिए तो मैं सम भी सम देख सकता हूं, है ना। तो पावर बताओ कैसी है, सम ही तो है। तो 9 की पावर अगर सम है, 9 की पावर सम है तो कितना आएगा इकाई अंक, एक आएगा। कर दो इसे सोल्व। 3 तिया 9, 9 तिया 27 को 7 आ जाएगा, 7 तिया 21, 21 का 1 आ जाएगा, 1 पंजे 5, 5 एकम, तो इकाई अंक कितना आएगा, 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेना, बता देना इसका आंसर, ठीक है। 129 की पावर 128 मल्टीप्लाई 123 की पावर 124 मल्टीप्लाई 128 की पावर 147, ये है। ये आ गया क्वेश्चन, तो अब आंसर बताओ कितना आएगा। ठीक है भाई, इसका आंसर आप मुझे बता देना, क्लियर। और बाकी के कल देखेंगे क्वेश्चन। दो आया।